कोई तो हो जो तसल्लियों के हरूफ देकर रगों में बहती अज़ियतों का गुरूर तोड़े, अज़ियतों का गुरूर तोड़े। ये जो लोग हैं ना, जो कहते हैं किसी के चले जाने से, रास्ता अलग करने से कुछ नहीं होता, बस चंद दिन की तकलीफ़ है। ये वो लोग होते हैं जो किनारे पर खड़े होकर समंदर को झील कहते हैं। उनको पता नहीं होता समंदर क्या होता है, लहरें क्या होती हैं, उन लहरों में थोड़ा थोड़ा करके मरना क्या होता है। आप मोहब्बत करो, किसी को चाहो, किसी के लिए दुनिया से बगावत कर जाओ कि जिसके साथ किसी की शराकत का तस्वुर भी आपसे बर्दाश्त ना हो। आपका मन चाहा शख्स आपकी आंखों के सामने किसी और का महरम बनकर आपकी मोहब्बत को खाक में मिला जाए, फिर उस मोहब्बत को किसी और का होते देखो, फिर बताना मुझे कि कैसे होता है ला हासिल का दर्द, कैसे होता है ला हासिल का दर्द। ये महलों, ये तख्तों, ये ताजों की दुनिया, ये इंसान के दुश्मन समाजों की दुनिया, ये दौलत के भूखे रिवाजों की दुनिया, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, तो क्या है। लोग दुनिया से चले जाते हैं, मगर जो कुछ उन्होंने दूसरों की ज़िंदगियों के साथ किया होता है वो उनके साथ भी होता है और दुनिया में भी रह जाता है उनका हवाला बनकर। और दुनिया की यही हवाले उनके हक में या उनके ख़िलाफ़ जा सकते हैं। तो मामला इतना सीधा नहीं जितना बाज़ुकात समझा जाता है। ख्वाब न कुचलें, चिराग न बुझाएं, आस न मिटाएं, तबाहियां न करें, वरना खुद भी नहीं बच पाएंगे, क्योंकि मकाफ़ात अमल अटल है। आपको पता है ये जो गुस्सा होता है ना, ये क्यों हराम है? क्योंकि ये आपके अंदर को खा जाता है। आपके होश व हवास, आपका शुक्र, आपकी आजिज़ी, आपकी नरमी, आपका अच्छा इखलाक, आपका किरदार, आपकी तालीम व तरबियत, आपका ईमान, आपकी अक्ल व शऊर, गुस्से पर काबू ही असल जीत है। अल्लाह जानता है कौन उसके करीब है। एक तवाइफ हाफिज़ कुरान निकली, किसी के साथ गलत करके अपनी बारी का इंतज़ार ज़रूर करना, क्योंकि जब किस्मत तमाचा मारती है तो वो मुंह पर नहीं रूह पर लगता है। मुझे अब तक मालूम नहीं हो सका ये मोहब्बत कौन सा और कैसा जज्बा है। बस इतना देखा है कि इस जज्बे ने बहुत मजबूत मर्द को भी रुलाया है और बहुत अनापरस्त लड़की की अना को भी तोड़ा है। मैंने इस मोहब्बत के मारे मर्द और औरत दोनों को रोते देखा है। कहना बस ये है कि उम्मीद वहाँ दिया करो जहाँ पूरी कर सको। मजबूरियों की आड़ में किसी का दिल ना तोड़ा करो, क्योंकि तुम अपनी मजबूरियाँ तो पहले से ही जानते होते हो। ये गम सच में नेमत होते हैं ना, इन्हीं के मिलने पर जब दिल टुकड़े टुकड़े हो जाता है तो हम इसे उठाकर उसके बनाने वाले के पास ले जाते हैं। और वो कितना प्यारा है ना, सिर्फ इसे जोड़ता ही नहीं बल्कि मुफ्त में साथ अपनी मोहब्बत भी इसी में डाल देता है। और जानते हो इस सब की कीमत क्या है? सब्र। इसकी कीमत सब्र है। अच्छा, अब आप पूछेंगे ये सब्र क्या है? पता है सब्र क्या है? बिल्कुल खामोशी, कोई शिकवा नहीं। अल्लाह पर यकीन करें, हालात बदल जाएंगे, ना भी बदले तो फिर क्या, मेरे रब को बेहतर पता है। यकीनन इसमें बहुत भलाइयाँ होंगी, पर सब्र कब आता है? अल्लाह से कुर्बत बढ़ने पर,
यकीन होने पर, यकीन जिसको आ जाए अल्लाह पर, उसकी हिकमतों पर, उसके फैसलों पर, वो कभी नहीं टूटता, कभी नहीं गिरता, कभी नहीं झुकता। पर बहुत से लोग अल्लाह को एक मानते हैं, पर वो अल्लाह पर यकीन नहीं रखते, वो अल्लाह के फैसलों को कबूल नहीं करते और मायूस हो जाते हैं और टूट जाते हैं। अल्लाह पर यकीन करके फ़ैसलों को कबूल करना सीखिए और ज़िंदगी को खूबसूरत बनाइए, खूबसूरत बनाइए। जब लोग आपको अपनी औकात दिखाएं तो आपको यकीन कर लेना चाहिए कि वही उनकी असल औकात है, वही उनकी असल औकात है। और इस बात पर परेशान मत हो, कुछ लोग पैदा ही बकवास करने के लिए होते हैं। मतलबी रिश्ते कोयले की मानिद होते हैं, गर्म हो तो हाथ जलाते हैं, ठंडे हो तो हाथ काले कर देते हैं। सबको सबका पता होता है, लेकिन अपना किसी को नहीं पता होता, किसी को नहीं पता होता। लोग अच्छा पढ़ने और अच्छा लिखने वाले को काबिल इंसान समझते हैं, जबकि हकीकत में काबिल वो है जो अच्छा सोचे और अच्छा बोले। लोग बदलते नहीं, बस बेनकाब होते हैं। और जब एक बार उनकी शख्सियत का हकीकी रंग नज़र आ जाए तो कोशिश करें कि उसे दोबारा रंगने की बजाय किनारा कर लें। कुछ रिश्ते सिर्फ रिश्ते नहीं होते, हमारे लिए आजमाइश होते हैं। और पता है, इंसान सख्त मिजाज कब बनता है, उसे गुस्सा कब आता है, जब बहुत सारे लोग उसकी नरमी का, उसकी शराफत का गलत और नाजायज़ फ़ायदा उठा चुके होते हैं। रिश्ता वही कामयाब रहता है जो दिल से जुड़ा हो, ज़रूरत से नहीं, ज़रूरत से नहीं। हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तमाम तारीफ़ें उस ज़ात के लिए हैं कि वो जिसे तोड़े उसे कोई जोड़ नहीं सकता, और जिसे वो जोड़े उसे सारे तोड़ने वाले सारा ज़माना मिलकर तोड़ नहीं सकते। माफ़ करने का मतलब ये नहीं कि उसको गले से लगाया जाए, उसको दोबारा दोस्त बना लिया जाए। सिर्फ़ एक अहद करना होता है कि जो अज़ियत उसने मुझे दी वो मैंने उसको नहीं देनी, वो मैंने उसको नहीं देनी। हम अजीब तबीयत के लोग हैं, सीधी बात करो तो बदतमीज़, खुश इखलाकी से पेश आओ तो डिप्लोमेट, और किसी से इख्तलाफ करो तो बेअदब, और अगर किसी का लिहाज करो तो मुनाफिक समझे जाते हैं। लोग कहते हैं 7 अरब की आबादी में एक शख्स अच्छा लगे और वो भी ना मिले। आए खालिक, शिकवा तो बनता है। मैं कहता हूँ 7 अरब की आबादी में उसकी जुदाई के जलवे देखकर तू खालिक को छोड़कर मखलूक की जुस्तजू करे। खालिक का शिकवा तो बनता है, शिकवा तो बनता है। झूठा कभी इज्जत नहीं पा सकता, चाहे उसकी पेशानी से चांद नमूदार हो जाए। सच्चा कभी जलील नहीं होता, चाहे सारा जहान उस पर तालियां बजाने लगे, तालियां बजाने लगे। जुबान चलने लगी, लब कुशाई करने लगी, नसीब बिगड़ा तो गूंगे बुराई करने लगे। हमारे कद के बराबर ना आ सके जो लोग, हमारे कद के बराबर ना आ सके जो लोग हमारे पाँव के नीचे खुदाई करने लगे, हमारे पाँव के नीचे खुदाई करने लगे, खुदाई करने लगे। जब जब हम चुप रह के भी सब बर्दाश्त कर लेते हैं तब दुनिया को बहुत अच्छे लगते हैं, मगर एक आध बार भी हकीकत बयान कर दी तो सबसे बुरे लगने लगते हैं। लोग हमेशा अपनी मर्ज़ी के मुताबिक सोचते हैं, वो जैसा चाहेंगे आपके साथ वैसा ही करेंगे, इसलिए वजाहतें देने का कोई फ़ायदा नहीं, कोई भी फ़ायदा नहीं। जब हम किसी रिश्ते से थकने लग जाते हैं
तब हमें उसमें सिर्फ खामियां ही नज़र आने लगती हैं, खामियां ही नज़र आने लगती हैं। हर शख्स बासूल, हर शख्स बाज़मीर अपनी ज़ात तक, ज़ाती मफाद तक, ज़ाती मफाद तक। मौला अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर किसी का ज़र्फ़ आज़माना हो तो उसको ज़्यादा इज़्ज़त दो, वो आला ज़र्फ़ हुआ तो आपको और ज़्यादा इज़्ज़त देगा, और अगर वो कम ज़र्फ़ निकला तो ख़ुद को आला समझेगा। दुआ मांगी थी आशियाने की, दुआ मांगी थी आशियाने की, चल पड़ी आंधियाँ ज़माने की। मेरा गम कोई नहीं समझ पाया, मेरा गम कोई भी नहीं समझ पाया, क्योंकि मेरी आदत थी मुस्कुराने की, क्योंकि मेरी आदत थी मुस्कुराने की। कितना मुश्किल होता है उन लोगों की लापरवाही को बर्दाश्त करना जिनकी तरफ से हमें हमेशा ये गुमान होता है कि वो हमें कांटा भी कभी ना चुभने देंगे। दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखना, लोगों के लिए आप तब तक अच्छे हो जब तक आप उनकी उम्मीदों को पूरा करते रहो, और तुम्हारे लिए सभी लोग अच्छे हैं जब तक आप उनसे कोई उम्मीद न रखो, कोई भी उम्मीद ना रखो। कुछ ज़ख्म इंसान के कभी भी नहीं भरते, बस इंसान उनको छुपाने का सलीका सीख जाता है। परेशान होने वालों को कभी ना कभी सुकून मिल ही जाता है, लेकिन परेशान करने वाले हमेशा सुकून की तलाश में ही रहते हैं, सुकून की तलाश में ही रहते हैं। जब तुम जान जाओ कि अल्लाह तुम्हारे साथ है तो फिर इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि कौन तुम्हारे खिलाफ है, कौन तुम्हारे खिलाफ है। कब्रिस्तान से गुजरते हुए मैं रुका, फातिहा पढ़ी और बुलंद आवाज से बोला, कितने सुकून से सो रहे हो, बड़े खुश नसीब हो। आवाज आई, हम नहीं सो आप रहे हैं, हम तो सोने की सज़ा भुगत रहे हैं। जो रिश्ते तुम्हें तकलीफ़ दें उनसे दूरी इख्तियार कर लो, वो खुद ही लौट आएंगे, मगर उस वक्त जब तुम्हारे दिल से उतर चुके होंगे, क्योंकि वो तुम्हारी कदर से नहीं पछतावे से लौटते हैं। जिसकी दी हुई तकलीफ़ से तुम आज रो रहे हो, वो कल तुम्हारे पछतावे में रोएगा, क्योंकि याद है ना, जैसा करोगे वैसा ही भरोगे। और याद रहे, जब अल्लाह तुम्हें किनारे पर ला खड़ा कर दे तो उस पर कामिल यकीन रखो, क्योंकि दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो वो तुम्हें थाम लेगा या तुम्हें उड़ना सिखा देगा। अब अकेले अकेले रहना सीख लिया, दिल की बातें खुद से कहना सीख लिया। मुझे किसी के कंधे की ज़रूरत नहीं, तन्हा तन्हा चुपके चुपके रोना सीख लिया। कोई किसी के ज़ख्मों को भला कैसे सी पाएगा, कोई किसी के ज़ख्मों को भला कैसे सी पाएगा। अपने ज़ख्मों को अपने हाथों से सीना सीख लिया। बात अजीब है पर यही सच है, बात अजीब है पर यही सच है। गम का जहर थोड़ा थोड़ा पीना सीख लिया। उम्र भर साथ किसका कौन देता है, उम्र भर साथ किसका कौन देता है। पल पल मरना पल पल जीना सीख लिया, पल पल मरना पल पल जीना सीख लिया। बस दोस्तों, आखिरी बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि किसी को खुशी देना सदका है, मगर किसी को दुख देना वो कर्ज है, जो आपको एक न एक दिन
ज़रूर मिलेगा, ज़रूर मिलेगा।